70 साल के बूढ़े ने एक अनाथ लड़की को खरीदा और उसे बड़ा होने के बाद शादी करने की योजना बनाई, लेकिन गांव में उनकी उम्र का अंतर बहुत ही बड़ा दिखता था। इसलिए बूढ़ा नदी के बीच में एक छोटा द्वीप खोजा और यहाँ लड़की के साथ छुपकर रहने का विचार किया। उस समय द्वीप पर कुछ नहीं था, लेकिन लड़की अभी छोटी थी और उसने सोचा कि यह शांतिपूर्ण जीवन भी अच्छा है। वह बूढ़े की मदद करने के लिए उत्सुक रहती थी। बूढ़ा नदी में मछलियां पकड़ता और वह पास ही राशन और पानी तैयार करती थी। उनका साथ असाधारण रूप से सामंजस्यपूर्ण था। तब तक एक दिन गश्ती सैनिक नाव पर पास से गुजरे। यह पहली बार था जब लड़की ने एक युवा आदमी को देखा। युवावस्था में होने के कारण उसकी आंखों में उत्सुकता थी और वह रात को भी बेचैन रहने लगी। काम में भी उसका ध्यान नहीं लगता, अक्सर दूर की ओर देखती रहती। वह चाहती थी कि युवा सैनिक फिर से गुजरे, लेकिन नदी हमेशा की तरह शांत रही। लड़की गंदगी धोने के लिए नदी के किनारे जाती और अपनी उम्मीदों को भूल जाती, फिर वापस आकर बूढ़े की मदद करने लगती। कुछ दिनों की मेहनत के बाद छोटी झोपड़ी आकार ले चुकी थी, बस छत पर घास डालनी बाकी थी। काम खत्म करने के बाद लड़की हमेशा की तरह नदी किनारे सफाई करने जाती। तब आखिरकार सैनिक आ ही गए। वे नदी किनारे गीली लड़की को एकटक देखते रहे। लड़की उसकी कोमल लंबी छवि की ओर खींची चली आई। उसे निहारना कुछ भयावह परंतु अशांत अनुभव था। वह लकड़ी के घर में वापस छिप गया। बुजुर्ग को पता था कि वह दूरी बनानी चाहिए, तो उसने अधिक नहीं बोला, परंतु लड़की और ज्यादा उदास हो गई। वह नदी के किनारे खड़ी रहती। जब लकड़ी का घर ठीक हो गया तो बुजुर्ग ने खेती शुरू कर दी। वह स्वावलंबी होना चाहता था। लड़की ने बुआई में सहायता की। तभी आकाश में बिजली कौंधी और भीषण तूफान ने उन्हें लकड़ी के घर में कैद कर दिया। दोनों आग के समक्ष बैठ गए, पर मेहनत से उगाई गई फसल नष्ट हो गई। बुजुर्ग ने द्वीप पर लकड़ी का घर बनाया था। वह अपनी नई पत्नी के साथ वहां बसना चाहता था। उन्होंने साथ मिलकर खेत बोए, लेकिन एक विकराल तूफान ने फसलें बर्बाद कर दी। बुजुर्ग लड़की के साथ शाखाएं काटने गया, जिन्हें बाढ़ के लिए लाना था। उसी दौरान अचानक जंगल से गोलियों की आवाज आई। सुनसान रहने वाली लड़की ने तब एहसास किया कि युद्ध चल रहा है। उनकी फसलें मंदी से बढ़ने लगीं। उसी रात नदी के पास से गोलियों की ध्वनि सुनाई दी और 2 शिकारी द्वीप पर आए। कुछ पता चला कि उन्होंने हिरण का शिकार किया था। दोनों नदी के किनारे नाव खींचने के बाद मौन से चल दिए। अगले दिन बुजुर्ग ने देखा कि फसलें नष्ट हो चुकी थीं, जिससे उन्हें दुख हुआ। लड़की ने पत्तियों पर खून के निशान पाए और घबरा गई, इसलिए बुजुर्ग सामान लेने वापस गया। जो मायने रखता है वह उसकी बंदूक है। इस दिन दोनों ने फसलों को सिंचाई के लिए पानी उठाया और गश्ती करने वाले सैनिक फिर से गुजरे। लड़की ने नाव पर सैनिकों को ध्यान से देखा और सख्त रूप से उसे देखने के लिए अपनी गर्दन फैलाई, जब तक कि दूसरा व्यक्ति दूर नहीं गया और भगवान में लौटने से इनकार कर दिया। सुबह सुबह लड़की अपने कपड़े धोने के लिए नदी के पास गई और अचानक दूसरी तरफ एक सीटी आई। यह पता चला कि 3 युवा सैनिक उसे बुला रहे थे। लड़की ने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया और नुकसान में था, लेकिन सैनिकों ने और भी अधिक अहंकारी सीटी बजाई। अंत में बूढ़े आदमी ने आवाज सुनी। तुरंत वृद्ध ने लड़की को वापस बुलाने का इशारा किया और उसे रोकने के लिए बंदूक के साथ नदी पर पहुंचा। यह देखकर सैनिकों में से कोई नहीं रुका। वृद्ध ने लड़की की ओर गर्व से मुस्कुराया, लेकिन लड़की प्रसन्न नहीं थी। उसी रात लड़की ने 3 घटनाओं का समाधान करने का निर्णय किया और अचानक चावल के खेत से एक आवाज सुनी, जिससे वो भयभीत होकर वापस भाग गई। अगले दिन जब वह जलाऊ लकड़ी ढूंढने गई तो चौंक गई जब उसने मकई के खेत में एक घायल सैनिक को बेहोश पाया। लड़की और वृद्ध ने सैनिक को उसके लकड़ी के घर तक पहुंचाया। लड़की को युवा सैनिक से मिलने का अवसर मिला, लेकिन वृद्ध ने जल्दी से उसे बाहर कर दिया और लड़की अनिच्छा से देखती रही। बाहर जाने के बाद लड़की दरवाजे पर लेट गई और देखा कि वृद्ध आदमी सैनिक के घावों का उपचार कर रहा था और आखिर में उसने राहत महसूस की। उसके बाद वृद्ध ने उसे कई सामान लेने और एक पुरानी मुर्गी को पकड़ने के लिए गांव में भेजा। सामान पहुंचाते ही उसे वापस किया गया। यह सुनिश्चित किया कि वह सैनिकों से नहीं मिलेगी। बुजुर्ग ने सैनिक के लिए चिकन सूप तैयार किया और उनकी देखभाल में सैनिक स्वस्थ हो गया। कुछ समय देखने के बाद यह समझा कि सैनिक विश्वसनीय है, तब लड़की को वापस लाया गया। लड़की सैनिक को गुप्त रूप से देखती और कभी कभी उसे छेड़ती थी। दोनों मक्के के खेत में भागते और नदी के किनारे खेल खेल में हंसते थे। यह नजदीकी काम करते बुजुर्ग ने इस दृश्य को देखा और यह उसे प्रभावित कर गया। उसने अपने हाथों में कुल्हाड़ी चलाई। बुरी नजर से देखकर सैनिक को वापस डराया। लड़की को भेज दिया गया। उस दिन बुजुर्ग द्वीप पर पहुंचा था कि अचानक इंजन की ध्वनि सुनाई दी। सैनिक फौरन छुप गया। दुश्मन सैनिक आ गए, पानी पीने के बहाने आए। असल में वो घायल सैनिक को खोज रहे थे। सैनिक नदी में छिपकर बच निकला। उसे भान था कि लंबा ठहराव संभव नहीं। सैनिक खामोशी से रवाना हो गया। सोच रहा था कि जिंदगी पहले जैसी हो, लेकिन एक तेज बारिश ने सब बदल दिया। बुजुर्ग और लड़की फसल काट रहे थे, पर भारी बारिश से द्वीप क्षतिग्रस्त होने लगा। बुजुर्ग अपनी मकई बचाने में लगा रहा। पानी घर को घेर आया। वह नाव को जोर से पानी में धकेला, किंतु खुद गिर पड़ा।